गिनती बाब 17। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई ख़ानदानों के मुताबिक फ़ी ख़ानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियाँ ले, और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई ख़ानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूँगा उसकी लाठी से कलियाँ फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफ़ा करूँगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की, और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई ख़ानदानों के मुताबिक फ़ी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियाँ उसको दीं, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंद के हुज़ूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के ख़ानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफ़े खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हुज़ूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया, और उन्होंने देखा, और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेज़ों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे, और इस तरह तू उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती हैं बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। और बनी इसराइल ने मूसा से कहा, देख, हम नेस्त हुए जाते, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नज़दीक जाता है मर जाता है, तो क्या हम सब के सब नेस्त ही हो जाएंगे? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।